नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर गणित के 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि एटीआर परीक्षा में पूछा गया था। उस टाइम में 2019 में परीक्षा हुई थी और ये परीक्षा जो हुई थी, 1000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए हुई थी। इसमें जो गणित के जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, वो बहुत ही टफ लेवल के थे। उस परीक्षा के अकॉर्डिंग हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया था कि b के किस मान के लिए असमीका बी स्क्वायर प्लस 8b बड़ा होगा या बराबर होगा 9b प्लस 14 के लिए सत्य है। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप क्या करेंगे कि इसी ऑप्शंस में ही इसमें रखना प्रारंभ करेंगे। जैसे पहला मैं रखता हूं कि b की वैल्यू अगर आपको रखनी है -5, तो रखिए, देख के ये क्या होता है आपका। तो अगर हम -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 इज ग्रेटर और इक्वल टू प्लस में 14। तो ये हो जाएगा आपका 25 -40 -45 प्लस में 14। अगर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको -15, और यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 मिलेगा, 4 में से जाएगा तो 3 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आपका असमीका दिया गया है कि ये इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। -15 -31 से क्या है, बड़ा है। तो बी वाला तो आप ये जो ऑप्शन 1 में बी वाला जो है वैल्यू, वो तो ठीक है, लेकिन हमको बी के बगल वाला जो दूसरी वैल्यू दी है वो भी चेक करना है कि बी की वैल्यू जब 4 के बराबर रखनी है, 4 से छोटी रखनी है। तो चलिए उसको भी रख के चेक कर लेते हैं हम। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो 4 चौक हो जाएगा आपका 16, और 8 चौक का हो जाएगा 32, 9 चौक हो जाएगा आपका 36 और 14 जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तीन हो जाएगा आपका 48, और हो जाएगा 6 4 10, 3 1 4 1 5। तो आप देख पा रहे हैं कि 48 50 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो अगर दूसरा ऑप्शन आप चेक करने जाते हैं, नेक्स्ट देखिए, बी की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 नौठी हो जाएगा आपका 40, और 9 5 हो जाएगा आपका 45। जहां जहां बी है वहां 5 रख दीजिए। तो 25 और 40 मिलकर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 65। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 4 9 4 1 5 59, बिल्कुल सही है। 65 जो है बड़ा है 59 से, ठीक। अब हम उसका दूसरी वैल्यू देखेंगे कि -4 रखने पे क्या होता है। तो -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 होगा। यहाँ पे -4 का अगर 8 में पूरा करेंगे तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर -4 रखेंगे तो 9 चौके -36 हो जाएगा, प्लस में 14, और 16 में से 32 घटाएंगे तो -16 मिलेगा, और यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, -3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये भी वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए बी वाला भी वैल्यू सही आ रहा है, और बी के जो दोनों मान है उसके लिए सही आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 वाला आप देखिएगा। 82 कह रहा कि संलग्न चित्र में ए बी तथा ए सी डी AC को जोड़ा जा रहा है तो 5 AD के बराबर आ रहा है, और AC में से अगर AD को घटा रहे हैं तो 8 के बराबर आ रहा है। इसको प्रश्न को कुछ इस तरह से देखिए कि अगर आप मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो x है, ठीक, और जो चौड़ाई है वो क्या है, y है। तो इसमें दिया गया है कि जो AB की वैल्यू है प्लस AC की वैल्यू वो 5 AD के बराबर है। अच्छा, AC क्या है, तो AC आपका यहाँ पे बिगड़ है। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y। इसका मतलब हो गया कि AC की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से होगी। AD हमको पता है, AD की वैल्यू कितनी हम लोगों ने माना है y, और AB की वैल्यू हम लोगों ने कितना माना है x। तो मिला जुला के दिया है कि x में अगर जोड़ा जा रहा है आपका √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू 5 टाइम्स आ रही है इसके चौड़ाई की। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5y माइनस में x, ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा कह रहा है ये वाला कि जो AC है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें से घटा रहे हैं AD। AD का मतलब क्या है, y घटा रहे हैं, तो उसका अंतर 8 आ रहा है।
इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई वाई प्लस 8 के बराबर, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, अगर इस दोनों इक्वेशन को देखें 1 एंड 2 को, तो आपको दिख रहा होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि जो 5y माइनस एक्स है वो बराबर होगा y प्लस 8 के वैल्यू के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, कभी ना कभी ये भी यूज होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए y वाला इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपका 4y माइनस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी, मतलब उधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, अब माइनस ये 8 जाएगा तो माइनस, तो 4y माइनस 8 के बराबर। इसको क्वेश्चन नंबर आप 4 मान लीजिए, कभी यूज होगा तो करिए, किया जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, ऐसे वर्ग कर दीजिए तो क्या मिलेगा, इसका तो आपका इसको जो स्क्वायर करड़ी है स्क्वायर रूट वो हट जाएगा। और बराबर में इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब 8 हटाएं 64 प्लस 2a बी का गुणा तो 8 दूना 16y हो जाएगा। अब y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 16y प्लस में 64 मिलेगी। यही दोनों वैल्यू मिल रही है आपकी। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए या 4 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। अब आप 4 से देखिए कि x की जो वैल्यू है वो 4y माइनस 8 है, तो x के स्थान पर 4y माइनस 8 का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 60y प्लस में हो जाएगा आपका 64। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले वैल्यू को तो मिलेगा 16y स्क्वायर प्लस में 64 बी स्क्वायर माइनस में 8 दूनी 16 चौका 64y, और ये बराबर होगा आपके कितने के 16y ये वाला वैल्यू प्लस में 64। अब यहाँ पे देखिए 64 प्लस इधर है बराबर की इधर प्लस है तो ये दोनों कट जाएंगे, मिलेगा क्या 60y स्क्वायर माइनस 64y, और ये जब इधर आएगा तो माइनस 60y बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों एक आपके चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 60y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 चौको 64 16 पचे 80 80y बराबर में 0। अब इन दोनों में 16y अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ मिलेगा आपको y और यहाँ मिलेगा 16 पचे 80 बराबर में 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर y माइनस 5 बराबर 0 है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। तो हमको इसकी चौड़ाई जो मिल गई है मतलब y की वैल्यू कितनी मिली है 5 मिल गई है। अब इसी y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, ये जो मैंने घेर रखा है, तो x बराबर मिल जाएगा आपको 4 गुणे में y की वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 माइनस में 8, 5 चौके हो जाएगा 20 माइनस 8 और ये बराबर हो जाएगा आपका 12। अब आपको लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो 12 पच्चीस 60 आ जाएगा, जो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि इसे आसानी तरीके से बहुत कम ही चांस है कि लगाया जा सके। अगला प्रश्न हमारा दिया गया था कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात, दो शंकु हैं उनके ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है तो उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है। तो व्यास अगर दिया है तो उसको त्रिज्या मान सकते हैं। तो R1:R2 ये कितना दिया है 4:5 दिया है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो जो शंकु होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये उसका व्यास है जो कि 2r के बराबर होता है। तो दो शंकुओं क्या ये उसकी होती है लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक, दो शंकुओं की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसका जो आपका आयतन होता है वो आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो आयतनों का कह रहा है अनुपात, तो जाहिर सी बात है जिसकी हाइट कम है ऊंचाई कम है वही छोटा होगा, तो ऊपर करते हैं तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया R1H1, ये हो गया R2H2। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे।
अब देखिए R1/R2 4 इसका स्क्वायर है तो 4 चौक का हो जाएगा 16, 16 बटे क्या हो जाएगा 25, तो 16/25 से हो गया, गुणे में H1/H2 एक संबंध 4 है, 1/4 है, 4 से 4 काटेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 4 इकन्ने में 4 बटे में 25, तो 4/25 का मतलब होता है 4 संबंधे 25, तो 4 संबंधे 25 ये आपका पहला ऑप्शन है, तो उनके आयतनों में अनुपात कितना होगा 4 संबंधे 25 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या है, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी होगी 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, तो कितना होगा 3, 3 6, उसके बाद 19 होगा, 6 2 8, उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। तो करना क्या कि इन सब को जोड़ना है और जोड़ करके 9 से क्या करना है भाग दे देना है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, सबको बस जोड़ना है और जोड़ करके 9 से भाग। इसका आसान तरीका देखिए, पेयर बनाइए, जैसे 7 3 कितना हो गया 10। अब यहाँ पर देखिए 11 और 19 कितना हो गया 30, ठीक, तेजी से जोड़ने का तरीका यही है। अच्छा, यहाँ पे हो गया 5 2 7 और ये 23 हो गया, तो 23 में 7 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 30, ये भी हो गया। बचा क्या 13 और 17, 13 और 17 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 10 10 20, 10 20 30, तो टोटल 30 3 90 10 100, 100 में 9 का भाग देंगे, तो यहाँ पे अगर 100 में 9 का भाग देंगे तो 9 करने में 9, 9 करने में 9, तो 11 सहित 1/9, तो ये आपका चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अब देखिए यहाँ पर दिया है कि इसका स्क्वायर रूट दे दिए, सॉरी स्क्वायर इसका दे दिया है स्क्वायर रूट 54, ठीक, तो कह रहा है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जोड़िए, बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा है 29.16, जब भी यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद लगा है तो 2 अंक के बाद लगा है, तो जब ये करनी में 2 अंक रहेगा तो करनी के बाद 1 अंक बाद लगाएंगे, तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी, यही चीज है सेम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.4 हो जाएगी। इसको मैं बगल में लिखता हूं, अभी जोड़ना पड़ेगा, 5.4 हो जाएगी। सेकेंड वाले की वैल्यू देखिए 2 अंकों के बाद लगा है, 4 अंक है, तो 2 पेयर बनाइए तो कितने अंकों के बाद लगेगा 2 अंकों के बाद, 5 और 4 के बाद, इसकी हो जाएगा 5 और 4, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एक पेयर मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकों बाद, तो ये हो जाएगा 0.54, 1 2 3 अंक हो गया। उसके बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो हो जाएगा 0.005 और 4। अब इन्हीं सबको जोड़ना है, तो पहला अंक लास्ट वाला 4 आएगा, तो 4 देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो आपका ऐसे ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा देखिए 5 4 9, तो 9 यहाँ पे आया है, यहाँ पे नहीं आया है, तो पहला वाला ही ऑप्शन अब बिल्कुल आपका सही है। आप पूरा इसको जोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो टाइम बचेगा आपका। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 98 है, कोई 3 संख्या है योग उनका कितना है 98, तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 संख्याएं मान लेते हैं और उनका योग कितना है 98 है। कह रहा पहली और दूसरी संख्या का मतलब इसमें उसमें का जो अनुपात है x संबंधे y वो 2 संबंधे 3 का अनुपात है। फिर कह रहा दूसरी और तीसरी मतलब इसमें इसमें जो है y संबंधे z का जो अनुपात है वो है 5 संबंधे 8 का अनुपात है। तो कह रहा तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब y की वैल्यू पता करिए। तो ऐसा जब भी प्रश्न आया कि दो आपका जैसे x संबंधे y संबंधे z निकालना हो, तो देखिए कॉमन क्या चीज है, कॉमन दोनों में क्या है y है, तो ये जो y का टर्म है इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको बराबर बनाने का प्रयास करिए, ठीक। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, इसमें आप क्या करिए टोटल में 5 का गुणा कर दीजिए और इसमें टोटल 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x संबंधित जो y नया अनुपात होगा वो 5 दूना 10, इसमें गुणा करेंगे इसमें भी करेंगे, क्योंकि अनुपात में अगर दोनों पक्षों में गुणा करते तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दिया हो जाएगा 15।
फिर आप इन दोनों में गुणा करिए 3 का, इसमें भी गुणा करिए 3 का, तो जो y संबंधी z होगा वो हो जाएगा आपका 3 पचे 15 संबंधी में 3 आठी 24। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 संबंध 15 से भी दिख रहा है, 15 संबंध 24 से भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 10 संबंधे 15 संबंधे 24। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। क्या रहा, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। तो 10x प्लस 15y प्लस 24z को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 98। इसे आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 5 4 9 और 2 1 3 3 1 4 49। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो संबंध क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 49 एक्स, मान लीजिए सबका एक्स है, ये मान लीजिए, तो ये 49 ए बराबर हो जाएगा आपका 98, क्योंकि यहाँ पे ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब इस 2 से सब में गुणा कर दीजिए, 10 गुना कितना हो जाएगा 20, 15 गुना कितना हो जाएगा 30 और 24 गुना कितना हो जाएगा 48। इन सबको जोड़ेंगे तो 98 के बराबर आएगा। तो बीच वाली संख्या कितनी है, 30 है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 30। कि यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज निर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए, जितनी संख्याएं होती हैं, अगर वो समषटभुज है तो मतलब 6 भुजाएं होंगी, उसमें उसकी त्रिज्या से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि ये कोई आपका त्रिभुज है, उसमें एक सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर का मतलब होता है कि अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर, सब आर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 आर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 आर। त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो जब भी किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र अगर हमको खींचना हो तो हम क्या करते हैं, इस तो ये आपका ऑप्शन होगा कोणों के अर्धकों से उसका अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि 1 2 3 4 1001 है, उस पर 3 घात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो उसमें बीच में देखिए कितने जीरो हैं। ठीक, और फिर देखिए कि 3, ये 3 घात है, तो 3 और 3 के बीच में कहाँ पर 2 2 जीरो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 और 3 के बीच में 1 जीरो है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में 3 जीरो, फिर 2 1 जीरो, तो ऑप्शन में ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 3 के बीच में 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो। 3 2 ही बार आएगा और जीरो जितनी बार आएगा उसके बीच में 1 और 3 के बीच में उतने ही जीरो आएंगे। आप देख लीजिए 1001 का कर लीजिएगा क्यूब, 1000 इसका भी कर लीजिएगा क्यूब, तो ये पैटर्न आपका दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120 कितना होगा। तो 20% दिया है 120 के बराबर, तो इसका 1% निकाल लीजिए। तो 1% निकालने के लिए 20 से यहाँ भी भाग देंगे, 20 से यहाँ भी भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1%। और यहाँ पर अगर काटेंगे तो 2 छक्के 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 1% कितने के बराबर, 6 के बराबर है। तो कह रहा है कि 120%, तो 1 को 120 बनाने के लिए हमको 120 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो इधर भी 120 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 120%, ये 12 छक कितना हो जाएगा, 72, 1 जीरो बच रहा है, तो 720 ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि 11 22 18 36 6। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 11 को 22 की तरह देखा जा सकता है, तो इसको 6 को हम प्रॉपर भिन्न में 6 में अगर हम 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो ये 12 बटे में कितना हो जाएगा, 22, जो कि इसके बराबर है। तो 12 बटे 22, यहाँ 15 बटे 22 है, तो इसमें कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, तो ये है 12 बटे 22। तो ये वाला हो गया बड़ी भिन्न, तो इसी कट गया। अब इन तीनों में देखिए सबको 36 बनाना है, सबसे बड़ी चीज 36 है, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर, यहाँ भी तो हो जाएगा आपका 6 25 30 बटे में 36, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 13 दूना 26 बटा में 36। तो अब ये बताइए
ये 19/36 है, ये 26/36 है, 30/36 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 19/36। अब दो चीजें हैं, एक 12/22 है और एक 19/36 है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जिधर का पड़ला भारी होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिधर पड़ला छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अब अगर आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो 12 का पहाड़ा पन तो 12 छक 72 हो जाएगा, 12 तीन 36 और 36 छक 42 एक 43, 432 हो जाएगा। अब इधर देखिए, तो 19 दूना में हो जाएगा 38, इसका पहाड़ा दो बार, फिर 19 दूना में 38, 38 फिर 39, फिर 40, फिर 41, 418। तो छोटा कौन हुआ? 19/36। वो होगी आपकी 19/36। अब एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। तो ऐसे प्रश्न के लिए देखिए, एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये a क्या है, ये b क्या है? तो a और b क्या है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर कहता है कि लंबाई को बढ़ाया जाए, चौड़ाई को भी बढ़ाया जाती है, दोनों को पॉजिटिव लेना है और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अब कहेगा एक को बढ़ाया जाए, मान लीजिए लंबाई को बढ़ाया जाए तो एक को पॉजिटिव में लेना है, अब चौड़ाई को घटाया जाए तो इसको नेगेटिव में रखना है, जो भी वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू देगा परसेंटेज के रूप में। और यहाँ जब नेगेटिव पॉजिटिव को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब कह रहा है कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दिया जाएगा? 0 के बराबर, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिएगा मतलब प्लस में, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। फिर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए, तो घटा दिए, बी की वैल्यू किस में लेंगे? माइनस में। जब भी यहाँ माइनस में होगा तो ये भी वैल्यू किस में हो जाएगा? माइनस। और ए को 25 में किससे गुणा करना है? 20 से, बटे में क्या करना? 100। अब बराबर क्या लिखना? 0। अब यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस में बी, माइनस 25 चौका 100, ये हो जाएगा b/4 बराबर 0। अब यहाँ गुणा करिए तो 25 चौका 100, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4b माइनस में b बराबर में आगे बट्टे आकर के 4 होगा, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 0 है, अब ये हो जाएगा 4b माइनस b तो हो जाएगा आपका -5b, और 100 उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 को 20 बार में कटेगा, तो बी की वैल्यू कितने? 20% घटा दी जाए। तो यदि आयत की चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन और दिया है, इसको बराबर में लिखना है। तो जब भी यहाँ पे पूर्णांक कोई मिल जाए तो आपके कुछ ऑप्शन तो वैसे हट जाते हैं, जैसे 11/14, ये कभी भी जो भिन्न होगा वो एक से बड़ा होगा। तो 11/14 जब अंश आपका छोटा है, हर बड़ा है, तब ये जो होता है आपका यहाँ पे ये एक से छोटी भिन्न होती है। ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल ऑप्शन में नहीं होगा। अगर आप लगा भी ना पाए तो ये बात ध्यान में रखिए, अगर ये पूर्णांक आपको मिलता है यहाँ पे तो हमेशा उसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी। एक से बड़ी वैल्यू तभी होती है जब अंश जो है बड़ा होगा हर से, तब एक से बड़ी वैल्यू भिन्न की आएगी। अब यहाँ पे जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मामला यहीं पे है आपका, ठीक। अब देखिए, जब भी कोई चीज बार लगा, जैसे एक्स पे बार है, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको x बटा में 9, जितनी बार बार लगता है उतनी उतनी 9 से हम लोग क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 1.2.7 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 पे बार। बार का मतलब चीज है कि यही रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, अनंत टाइम तक। अब यहाँ 1 प्लस, इसको क्या लिखे हैं? मैंने बताया कि ये चीज आप लिख दीजिए 27 पूर्णांक, और देखिए कितनी बार रिपीट हुआ था? 2 बार, 99 कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 27/99। अब देखिए ये कटेगा तो 3 9 27, 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर कटेगा 3 3 का 9, 3 1 3, 3 1 3, तो हो गया 1 प्लस 3 बटे में 11, क्योंकि 11 हो गई आभाज्य संख्या, भी कटबा नहीं करेगा। गुणा करिए तो 11 करने में 11 इसमें जोड़ दीजिए, तो 11 3 कितना हो जाएगा? 14/11। आप देख पा रहे हैं कि अंश बड़ा है, हर छोटा है, और ये ऑप्शन कौन सा है? 14/11। कई बच्चे इसको बिना देखे सुने इसको लगा के आएंगे, क्योंकि ये बार का मतलब नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि बार का ही खेल, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता तब क्या करते हैं? मान लीजिए ऐसे होता कि 1.27 पे बार, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी एक को अलग कर लेते हैं, 0.27 को अलग कर लेते हैं, और एक प्लस में इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 27 में से जो इस पे बार नहीं लगा उसको घटा लीजिए, तो 27 में से जिस पे बार नहीं लगा घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 25 आएगा, उसको लिख दीजिए। प्लस
कितने अंकों पे बार लगा, तो एक अंकों पे बार, तो एक 9 लगाइए, बाकी जिस पे बार नहीं लगा है उसको 0 लगाइए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है 25 बटे आपका 90। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 5 बचे 25, 5 करने 5, 5 नमा 45, 19 से करने 19, और 19 5 कितना हो जाता है आपका 24। तो ये 24 बटे 19 हो जाता है। ठीक, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं बार वाले पे आपको आसानी से वीडियो बना करके दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 94 है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में। ठीक, तो चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे आप लोग, अभी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ऐसा नहीं कितना लेबोरियस में लगाया जाएगा, उसका ट्रिक भी पता चलेगा, लेकिन पहले उसका स्टैंडर्ड भी देख लीजिए। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जा रहा है, तो मान लेते हैं कोई धन आपका जो पी है वो 1 रुपया है, कुछ भी मान सकते हैं, हम 1 रुपया मान के चल रहे हैं। 1 रुपया जो है वो दोगुना हो जा रहा है कितने समय में, 1 प्लस आर बाई 100 15 वर्षों में। ठीक है, समय दिया गया है, तो कह रहा है वो 8 गुना कब हो जाएगा, 8 गुना। ठीक, तो 8 गुना हो जाएगा 1 प्लस आर, तो वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कब हो जाएगा मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है आपका। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस दो जो 8 लिखा गया है, 2 के टर्म में कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन हो जाएगा। अब 2 की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं वो है 1 प्लस आर बाई में 100 पे पावर 15, और यही चीज कितनी बार आई है, 3 बार आई है। तो ये 15 को कितनी बार में गुणा कर देगा, 3 बार, क्योंकि ये चीज हम 3 बार लिखेंगे तो फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। अब हो जाएगा 1 प्लस आर बाई में 100 पे पावर एन। अब यहाँ पर देखिए कि बेस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक समान है, तो जब भी बेस समान होते हैं तो घात भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो जो एन की वैल्यू होगी वो जाएगी आपकी 15 तिया में 45। तो आपका जो आंसर आया वो आपका कितने वर्षों में हो जाएगा, 45 वर्षों में। ये क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। देखिए लग जाएगा ये कि 2 गुना आपका हो जा रहा है आपका 15, तो 4 दूनी 2 गुना, फिर 4 गुना हो जाएगा आपका 30 वर्ष में, फिर 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा आपका 15 वर्ष जोड़ेंगे, तो 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 वर्ष। तो ये था आपका क्वेश्चन लगाने का तरीका। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 95 जो है वो दिया गया है कि एक ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई, सी टू द पावर, ये तीनों आपस में बराबर हैं, और बी स्क्वायर का एसी का कैलकुलेशन दिया गया है। तो कह रहा है वाई का टर्म किसके बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं ए टू द पावर एक्स को आप मान लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लीजिए, तो एक्स लॉग ए की जो वैल्यू होगी वो होगी लॉग एम के बराबर। ऐसे ही वाई लॉग बी की जो वैल्यू होगी वो भी होगी लॉग एम के बराबर, क्योंकि ये सब के बराबर आप लोग ये मान लीजिए। और जेड लॉग सी की जो वैल्यू होगी वो भी लॉग एम के बराबर। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया गया है, तो अगर इन दोनों पक्षों में लॉग लें तो हो जाएगा 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए सी गुणा हुआ तो लॉग ए प्लस में लॉग सी हो जाएगा, दोनों में लॉग लेने पर। अब लॉग बी की वैल्यू क्या है, तो लॉग बी की जो वैल्यू है ये वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई वाई लॉग एम। ऐसे ही लॉग ए की जो वैल्यू होगी 1 बाई एक्स लॉग एम। लॉग सी की वैल्यू जाएगी 1 बाई जेड लॉग एम। लॉग एम सब जगह है तो लॉग एम कॉमन होकर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा 2 बाई में वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स 1 बाई जेड। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 बाई में y की वैल्यू हो जाएगी z प्लस में x, x इंटू में z, इसका गुणा होगा इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे। अब हमको चाहिए y की वैल्यू, अगर इसको हम पलटें तो ये हो जाएगा y बाई में 2, और ये हो जाएगा x z बाई में x प्लस z। हमको केवल चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स एक्स जेड अपॉन में x प्लस जेड। ये हमारा चौथा ऑप्शन है, 2 टाइम एक्स जेड जेड प्लस में एक्स। इस अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के कोई भी एक आसान सा नंबर मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 मान लिया, एक्स की वैल्यू भी 1 है,
y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है, x y z। ठीक, इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक, जो वैल्यू इसकी आएगी तो इन चारों में आप उसी वैल्यू को फिर से पुट करिएगा। अगर दोनों वैल्यू समान हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसका क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक, तो चलिए हम पुट करते हैं। तो अगर हम x बराबर 1 यहाँ पहले, तो यहाँ पे 1 होगा, -1 होगा, -9z होगा, प्लस में 6 होगा, z की वैल्यू 1 होगा। तो 6 और 1 मिलके हो जाएंगे आपके 7, 9 1 मिलके हो जाएगा 10, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। तो x बराबर 1, y बराबर 2 1 और z बराबर 1 सब में रखिए, जिसकी भी वैल्यू -3 के बराबर होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 -3 1 +1 +3 रखा जाए तो यहाँ पर देखिए 1 1 मिलके 2 हो जाएंगे और 2 में से 3 घटेगा तो -1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 का गुणा अगर 1 -1 में करेंगे तो -5 आएगा, -3 नहीं आ रहा है। 1 -1 -3 1 -1 +2 तो हो जाएगा आपका 3 1 हो जाएगा -4 और यहाँ 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका -3 और यहाँ पे ये देखिए कैंसिल हो गया तो बचेगा केवल 2। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 हो जाएगा -6, तो मतलब ये भी है हमका आंसर नहीं है। 1 + 1 -3 1 -1 +3। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2 और 2 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा -1। 1 से 1 कैंसिल होगा, गुणे में होगा 3, 3 का -1 में गुणा होगा तो -3। देख रहे हैं आप, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसको कह रहा है क्वेश्चन कि किसी समलंब चतुर्भुज की भुज समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। समलंब चतुर्भुज आप इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक, ये इसकी समांतर भुजाएं हैं, ये a है और ये क्या है, b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य, मतलब इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, को मिलाने वाली रेखा, इसको मिला दीजिए। ठीक, की लंबाई क्या होगी? तो आप देख पा रहे हैं कि ये a से बड़ा है और b से छोटा है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग औसत का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर a और b को जोड़ दिया जाए और 2 से भाग दे दिया जाए तो इसकी औसत लंबाई मिल जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपका 98 वाला, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नमत है, दिया गया है 13 वर्ष, 14 18 16 19 और 12, कुल मिलाकर 6 है। इसकी माध्यिका, तो माध्यिका जब भी देखिए, माध्यिका 2 प्रकार से निकलती है, एक होता है सम और एक होता है विषम। कितनी आपके क्वांटिटियां हैं आपकी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये सम संख्याओं में है, इनका जो भी डाटा दिया गया है। तो सम संख्याओं को निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2 वां पद प्लस में n/2 प्लस 1 वां पद, अब बाई में करते हैं 2। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू है 6, तो 6 का आधा 30, मतलब तीसरा पद होगा और उसका एक बड़ा वाला पद क्या हो जाएगा, चौथा पद होगा और जो भी आएगा उससे 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको देखने के लिए आपको इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, चाहे अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो 12 सबसे छोटा है, उससे छोटा 13 है, फिर 14 है, फिर आपका क्या है 16 है, फिर 18 है, फिर आपका 19 है। तो तीसरा पद क्या है, 14 है और चौथा पद क्या है, 16 है। इसको 2 से भाग देना है तो 14 16 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, 15। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो देखिए, बड़ा ही मतलब ध्यान पूर्वक ये क्वेश्चन लगाया जाता है, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो लग नहीं पाएगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय तो क्या होगा, वो क्रय मूल्य प्लस में लाभ अथवा क्रय मूल्य माइनस में हानि, ये होता है विक्रय मूल्य। साफ साफ कह रहा है कि किसी व्यक्ति के विक्रय मूल्य पे 20% की हानि होती है, तो हानि वाला फॉर्मूला ये है। ठीक, तो हानि वाले फॉर्मूले से देखा जाए तो कह रहा तो क्रय मूल्य में प्रतिशत हानि क्या होगी, तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस में हानि। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि इसका जो विक्रय मूल्य है कितना है, यक्स है। तो यक्स पर 20% की हानि हो रही है,
यक्स का 20% कितना होगा, 20% होता है 1/5 से गुणा कर दीजिए, तो यक्स बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक, ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस एसपी, और ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस सीपी। तो सीपी देखें तो सेलिंग प्राइस आपका एक्स है, और एक्स में आपका कितना घाटा है, हानि कितना है, एक्स बटे 5 है। तो ये हो जाएगा आपका 5 एक अन्य में 5 और 5 एक मिलकर हो जाएगा 6 एक्स बटे में 5। तो ये हो जाएगा आपका सीपी। जब भी हम लाभ और हानि की बात करते हैं तो क्या होता है आपका लॉस। तो कितना लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज बटे में सीपी इंटू में 100। तो लॉस हमारा कितना हुआ है, एक्स बटे 5 का। टोटल सीपी कितना था आपका, तो सीपी था आपका 6x5। तो हम जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा 6x बाई में 5 इंटू में हो जाएगा आपका 100। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 इंटू में हो जाएगा आपका 5 बाई में 6 इंटू में 100। 5 से 5 कट गया तो हो जाएगा 100 बटा में 6 हो जाएगा। तो अगर इसे आप भाग देंगे तो 100 का आधा जो हो जाएगा आपका 50 और 6 का आधा हो जाएगा आपका 3। तो 50/3 किस में है, तो ये चौथे नंबर पे है। तो ये तो थे आपके मैथ के प्रश्न जो कि कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद।